ये एक अच्छा सवाल है, और ऐसी क्वालिटी के सवाल ही एग्जाम में आते हैं। ये जो सैंपल प्रॉब्लम 3 है, मतलब कि मोशन वाले चैप्टर को इससे कनेक्ट करके तब सवाल देगा आपको एग्जाम में। यस सर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है। कह रहा अ कार वेइंग 1000 किलोग्राम। जैसे उसने वेइंग बोला, बच्चे कहते हैं सर वेट दिया हुआ है। अरे भाई कहाँ हो, उसने यूनिट मास भी लिख दी फिर भी तुम परेशान हो। मास उसने मास। यूनिट लिख दी फिर भी तुम परेशान हो। किलोग्राम लिखा हुआ है ना, तो मास दिया हुआ है। क्या मास? तो कार का एक कार चलो भाई बना लेते हैं, है ना। ये एक ट्रैक है इस तरीके से। ट्रैक का मतलब यस। एक रोड वोड होगी, इस पे कार चल रही होगी, ठीक है ना। ओके, हाँ बहुत जी। बढ़िया। अब चलो भैया देख लेते हैं। ये कार है समझ जाना, कार है, ठीक। तो इस कार का बच्चों मास कितना दिया उन्होंने आपको? 1000 किलोग्राम। हाँ, 1000 किलोग्राम, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ट्रेवल, सुन लेना पहले ध्यान से। तुम ऑब्जर्वर हो, जिसने मोशन पढ़ा हुआ है मेरे से वो देखे जरा ध्यान से। वैसे तो किसी ने यहाँ पता नहीं पढ़ा है कि नहीं मेरा मोशन चैप्टर। जब आप ऑब्जर्वर, आपने किसी को देखा, कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, हम चाय पी रहे हैं इधर खड़े होके, वहां से कार आ रही है, पीछे से आ रही होगी, मैं क्या करूँ, मैं से अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, हाँ भाई क्या हुआ, ये हालचाल। जैसे ही हमने उसको देखा, किसको, कार को, कार ऐसे तुम्हारे सामने से निकलेगी, जैसे ही तुम उसको देखोगे, जैसे ही तुम उसको देखते हो, तो उस टाइम जो स्पीड होगी वही इनिशियल स्पीड होगी। सुना? सुना? यस सर। ऑब्जर्वर। 30 पर सेकंड इनिशियल। हाँ, तो ये जो दिया हुआ है आपको क्या, कि कार वेइंग दिस ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकंड। तो ये जो भैया 30 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ना, ये इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी स्पीड है। यू हाँ, और इनिशियल स्पीड को कौन से लेटर से दिखाया जाता था यू यू क्लास यू 9th में? यू से कि यू वी यू से, जल्दी बताओ। यू से, यू। ठीक। मैं लिख भी देता हूँ, मान लो कुछ बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो जाए ना। यू कितना है? 30 मीटर पर सेकंड। कह रहा है स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50। अच्छा भाई एक बात बताओ, कह रहा है डीसलेटिंग यूनिफॉर्मली, ठीक। यानी कि डीसलेशन कैसा, यूनिफॉर्म डीसलेशन है। अब हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, वो मोशन में बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली डीसलेशन है मतलब कार में ब्रेक लग रही होगी भाई। डीसलरेट हो यस रहा है मतलब स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो ब्रेक लग रही होगी कार में। और ब्रेकिंग फोर्स क्या करेगा, कार को रोकने की कोशिश करेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो, जल्दी बताओ। सब मान गए, मान गए। ठीक, ब्रेकिंग फोर्स भाई, ब्रेक लगाओगे ना तो वो कार को रोकने की कोशिश करेगा। यस सर। तो अब ये कार पहले यहां थी पोजीशन ए पे, मान लो, और इसने, ड्राइवर ने, मतलब आपने इसको देखा, जैसे ही देखा 30 मीटर पर सेकंड चल रही थी, लेकिन तुरंत जैसे ही आपने देखा ड्राइवर ने ब्रेक लगाना भी शुरू कर दिया। तो धीरे 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 स्पीड उसकी क्या होगी, स्लो डाउन पड़ेगी, है ना। और यहां रुक गई वो यस सर। पॉइंट बी पे। और जब रुकी तो उसने आपको सवाल में क्या बोला, कह रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर डिसलेटिंग यूनिफॉर्मली, है ना। स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, कहने का मतलब है जैसे ही ऑब्जर्वर ने देखा, ए से बी तक गया और बी पे रुक गया। तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 50 मीटर। हाँ सुन लेना, बहुत सारे सवाल पूछूंगा। पहला सवाल मैंने पूछा कि ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, तो आपने बोला सर 50 मीटर है। मैंने कहा बिल्कुल सही। मैंने कहा ये बताओ यार डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आपने बोला 50 मीटर। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। ये सुनो, बताइए। यस। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से सुनना। क्या सुनोगे? सुनना पड़ेगा तुम्हें। एक बात बताओ, ध्यान से सोच के बोलना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो तुम्हें दिख चुका है, देख लो, ए से बी की तरफ है। ये सुनो, जरा ये बताओ तुम्हारे मन में क्या आ रहा है, अगर ब्रेक लग रही होगी तो फोर्स वाला वेक्टर, यानी कि जो फोर्स इसको रोक रहा है, ब्रेकिंग फोर्स, फोर्स वाला वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी आपके हिसाब से? बताओ, ए से बी की तरफ होगी या बी से ए की तरफ होगी? आप क्या सोचते हो, बताओ जल्दी से। बी सर से ए की तरफ। बहुत बी से बहुत आसान की तरह। बी से ए की तरफ, बहुत आसान सवाल मैंने आपसे पूछा है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी ना यार। अपोजिट। अगर कार रुक रही तो यार सीधी सी बात है, जो भी उसका मैकेनिज्म होगा कार का, ब्रेकिंग सिस्टम, वो इधर फोर्स अप्लाई करेगा, वो उसके मोशन को अपोज कर रहा है। बहुत सही। यानी कि अब आप समझ चुके हो क्या, कि फोर्स वाला वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में होगा ऐसे। तो कहने का ये मतलब है, आपकी बुक में हुआ हो चाहे ना हुआ हो उससे मुझे मतलब नहीं है। ध्यान से सुनो, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में क्या हो रहा है, फोर्स, मोशन, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है कि नहीं, बताओ। यस सुनो, यस सुनो, यस सुनो, यस सर। बोलो। है यस सर। है है। यानी कि वर्क डन कैसा निकल के आना चाहिए?
नेगेटिव। हाँ नेगेटिव। ठीक। और सुनना ध्यान से, ब्रेक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। और जब भी ब्रेक लग रहा है तो डिसलेरेशन हो रहा है, और जब भी डिसलेरेशन होता है, जब भी डिसलेरेशन होता है, जब भी डिसलेरेशन होता है, तो आपका जो ए होता था, ए का वैल्यू पॉजिटिव लेते थे या नेगेटिव? बताओ क्या आता था ए का? हाँ, नेगेटिव। एस्केलेशन नेगेटिव होता था, माइनस में आता था। ये भी बात तुम सीख चुके हो। और सुनो ध्यान से, कह रहा व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक। सुना ध्यान से, क्या बोला उसने आपसे? बोलो बोलो बोलो। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स। कह रहा ब्रेक कितना वर्क डन करेगा। सुन लो भाई, जो फोर्स लगाता है वही तो वर्क डन करेगा। फोर्स तो ब्रेक्स का जो सिस्टम होता होगा कार में, उसने ही लगाया, ब्रेकिंग सिस्टम ने फोर्स लगाया, तो वर्क डन भी कौन करेगा? ब्रेकिंग सिस्टम। वही वाला वर्क उसने पूछ लिया। अब मुझे फॉर्मूला याद है, कौन सा? mgh। देखो, अब मैं 9th क्लास में हूँ, ये लड़का देखो 9th क्लास में बेचारा, ठीक। और इसने फॉर्मूला लगाया वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। इसने बिल्कुल सही लगाया, कोई गलती नहीं करी। अब पता है कुछ बच्चे बोलेंगे सर माइनस एफ एस लगा दो। हाँ भाई, तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है ना कि वर्क डन नेगेटिव आएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। सुन लो, तुम्हें पता है ना, तो पता है तो रखो अपने पास। लेकिन जो तुम्हें पढ़ाया गया वो तुमने मान लो लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, जब तुमने यहां लगाया तो एस तो तुम्हें पता है, तुमने कहा सर 50 मीटर, लेकिन फोर्स तो नहीं पता है भाई, चेक करो। अब तुम चक्कर में फंस गए, तो अब तुम फंस गए, नहीं लगा पाओगे। तो अब हमारा टारगेट क्या है, क्या निकाल लें सबसे पहले बताओ? एक्सेलरेशन। अब तुम्हारा टारगेट है कि फोर्स निकालो पहले। अब फोर्स निकालने चला तो बेचारा फॉर्मूला तो याद होगा, यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड हो या हाँ यूनिफॉर्मली डिस्प्लेटेड हो, तो m इंटू ए। m क्या है? उस बॉडी का मास है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। सुन लो ध्यान से, m क्या है? उस बॉडी का मास है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है। किसके ऊपर फोर्स लग रहा है? कार के ऊपर, ठीक। तो 1000 किलोग्राम लेंगे। अब ए फंसा दिया चक्कर, ए नहीं पता। तो यदि ए नहीं पता तो अब हम निकालने की कोशिश करेंगे। ए कैसे निकालें? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v अब स्क्वायर हमने माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यस, ध्यान से सुनिए, अगर a निकालने के लिए तुमने v इज इक्वल टू u प्लस 80 फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया, तो v तुम्हें पता है, v तुम्हें पता है, v क्या है? यहाँ पे आके स्टॉप हो गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें टाइम तो नहीं पता ना, यहां से यहां तक जाने का टाइम नहीं पता है, तो ये लग नहीं सकता। फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, नहीं लगाओगे, वो भी नहीं लगेगा। इसमें भी टाइम आ रहा है, फिर थर्ड वाला लगाओगे, और क्या, ये भी नहीं लग सकता, इसमें भी टाइम आ रहा है, टाइम आपको पता ही नहीं। फिर आप क्या करोगे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as या 2, अरे सब पढ़ा है यार तुम लोगों ने, है ना? तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और इसको मैंने सॉल्व भी करना आपको सिखाया हुआ है किस तरीके से। मैंने बोला था a को फ्री कर लो और 2 और s इसके नीचे चले जाएंगे। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो a इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू s। तो v कितना है? फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि वो स्टॉप हो गया। मैंने नहीं बोला है, ध्यान सुन लो, मैंने कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है, ठीक, मैंने नहीं बोला है भाई, क्वेश्चन में बोला है उसने। तो स्टॉप हो गया फाइनली जाके, तो v 0 ले लोगे, ठीक, 0 का स्क्वायर माइनस u कितना था जब ऑब्जर्वर ने देखा था? 30, तो 30 का स्क्वायर। और सुन लो, अगर किलोमीटर पर आवर में दिया तो मीटर पर सेकंड में कर लेना पहले कन्वर्ट, ठीक। 30 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू एस, कितना दूर जाके रुका है? 2 इंटू एस कितना है? 50 मीटर, ठीक। और सुनो, 0 का स्क्वायर 0 और माइनस 30 का स्क्वायर माइनस 900 आ जाएगा, अपॉन में 2 इंटू 50, ऐसे लिखे रहने दो, ये इससे कटेगा, ठीक। तो कितना आएगा? 2 इंटू यहाँ 45 और 5 9 सा, तो आ गया -9 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान सुन लो, एस्केलेशन कैसा आ रहा है? नेगेटिव, ठीक। एस्केलेशन कैसा आ रहा है? नेगेटिव, ठीक। अब सुनो, तो अगर तुम फोर्स निकालोगे यहाँ से तो फोर्स कितना हो जाएगा? m का वैल्यू 1000 और a का वैल्यू, अब देखो, अब यहाँ पे ना पता है क्या? सुन लो, 9000 न्यूटन। सुन तो लो, 9000 न्यूटन। सुन लो ध्यान से, कुछ बच्चे क्या करेंगे, a का वैल्यू नेगेटिव डाल देंगे, डाल दो, ठीक। ये देखो ऐसे डाल दिया आपने, ठीक, कितना आ गया? -9,000, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन पता है एक बात आप थोड़ा सा उनको बता दो, अच्छा लगेगा। पता है कि माइनस में फोर्स क्यों आ रहा है, उनको आप थोड़ा सा बता तो दो कि भैया नेगेटिव फोर्स क्यों आ रहा है ना। तो नेगेटिव फोर्स आपको रिटार्डिंग फोर्स के बारे में बता रहा है। रिटार्डिंग मतलब जो बॉडी को थका दे रहा है, रिटार्ड कर दे रहा है। थकाने का क्या मतलब है? उसकी स्पीड को कम कर रहा
यस सर। तो आप लिखो, हाँ देखो बात समझो ना, कोई पूछेगा यार ये -9000 न्यूटन ये कौन सा फोर्स है, तो बोलोगे देखो भैया सुनो, आप उसको बोलोगे देखो भैया 9000 तो इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, और माइनस ये डायरेक्ट बता रहा है कि ये ना डायरेक्ट रिटार्डिंग फोर्स है, मतलब ये उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश कर रहा है। फिर बोलेगा कैसे, तो बोल देना लो भाई ऐसे, बॉडी इधर जा रही है और ब्रेकिंग सिस्टम इधर फोर्स लगा रहा है, तो उसके मोशन को रिटार्ड करेगा, थका देगा बॉडी को, उसकी बॉडी की स्पीड को कम करेगा, इसलिए। तो एक बात तो लिख दीजिएगा एग्जाम में जरूर, क्या, वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्या, हेयर नेगेटिव साइन नेग्लेक्टेड shows डायरेक्शन। it is a retarding force, ठीक, रिटार्डिंग फोर्स। एक तो ये बात हो गई। अब सुनो ध्यान से, इसके बाद ना अब आपके पास दो ऑप्शन है, अब आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो ऑप्शन है, दोनों में आपको बताऊंगा। देखो अब आपको सब कुछ पता है, एक लड़के ने ऐसे सॉल्व किया, W इज इक्वल्स टू F इंटू एस, तो फोर्स तुम पहले निकाल चुके, बच्चे ने फोर्स को माइनस में रख दिया, यस सर। ठीक, और आंसर उसका कितना आ रहा है, 9 5 45 और 4 0, 45 माइनस का हाँ। इतना जूल। सुन लो, अब पता है, सर 3 0 है वो, हाँ सर वो 3 0 है। अरे वो सब तो है यार, ठीक है, वो सब देख लेना, एक जरा इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे। एक लड़के ने ऐसे किया और एक लड़के ने फोर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू लिया, एक लड़के ने क्या किया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फोर्स ले लिया, मतलब उसने ना माइनस हटा दिया अपने मन से, मतलब बस उसने फोर्स की क्वांटिटी कितनी वो ले लिया। दोनों लड़के अपनी जगह सही हैं, किसी का आंसर गलत नहीं है। एक लड़के ने केवल 9000 लिया, क्योंकि ये लड़का पहले ही बता चुका है, यहां पे देखो ना, उसने पहले अपनी कॉपी में एग्जाम में लिखा है हेयर नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज अ रिटार्डिंग फोर्स, तो वो पहले ही बता चुका है ना माइनस साइन के बारे में। अब तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड लेगा बस, मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब है फोर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू, कितना फोर्स है वही लेगा वो, क्या समस्या हो गई उसको, है ना। तो उसने ऐसे किया, इनटू, और एस कितना है तुम्हारा 50 मीटर, 50 तो जो भी आएगा कितना था भाई वो सब आप चेक कर लेना, है ना, 1,50,000। जूल्स। अब सुनो ध्यान से, ये वाला आंसर भी सही है, ये वाला आंसर भी सही है। अब टीचर आपसे बेवजह बहस कर सकता है कि तुमने माइनस में आंसर नहीं दिया, तुमने प्लस में दे दी, क्यों दे दिया, तो ये सब फालतू चीजें होती, ठीक। सुनो ध्यान से, वर्क डन अगर नेगेटिव आ गया तो वो क्या बताना चाहता है, वो लड़का ये बताना चाहता है क्या, कि जिधर डिस्प्लेसमेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। ये बात पता चल रही, क्या समस्या हो गई भाई तुम्हें, वर्क डन नेगेटिव आ गया, क्या दिक्कत हो गई बताओ, ठीक, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट फोर्स लगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट फोर्स लगा हुआ है, पहली बात। और एक लड़के ने जिसने ऐसे करके वर्क दे दिया, तो उसने ये बोला कि हमसे तो बस वर्क पूछा गया था, तो मैंने वर्क का एब्सोल्यूट वैल्यू बता दिया है, क्या समस्या है, सही बात तो है। और वो लड़का ये बोलेगा कि देखो मैंने लिख तो दिया यहां पर कि नेगेटिव फोर्स का क्या मतलब है, दोनों आंसर सब कुछ सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ओके, ये चीज है। अच्छा, एक बात यहां से थोड़ी थोड़ी पता चलती है, और वो आपको फील करना चाहिए, क्या, कि फोर्स अगर बॉडी को रिटार्ड कर रहा होगा, यानी कि फोर्स अगर बॉडी की स्पीड को कम कर रहा होगा, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। आगे ये बात की नहीं समझ में, बताइए। फोर्स की क्वालिटी अगर ऐसी होगी कि वो रिटार्डिंग फोर्स होगा, यदि मतलब वो बॉडी की स्पीड को अगर कम कर रहा होगा, तो वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा, बस यही है, और क्या, सही है, कोई डाउट है बताइए। सर सारे आंसर सही हैं, अब आपका टीचर काट दे तो उसमें कुछ कह नहीं सकते, सारे आंसर सही, ये लिखो वो लिखो चाहे ये लिखो। और मैं तो पता है क्या कहता हूं, आप ये लिखो, सुनो, सबसे पहले आप फोर्स नेगेटिव निकाल देना, फिर ये वाली बात उनको बता देना, ठीक, और उसके बाद वर्क को आप ऐसे करके निकाल लेना, ये वाला ज्यादा सही है, आप क्योंकि सब कुछ लिख चुके हो, फिर वर्क का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दिया, खेल खत्म। अब सुनो, इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो कैसे करोगे, पॉइंट यहां पर होगा तो इसको उठा के कहां लेके आओगे, यहां पर, तो क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 डिजिट 10 रेज टू द पावर 5 जूल, ऐसे लिख लो, समझे, ऐसे लिख लो। अगर वर्क किलो जूल में पूछा होता तो 1000 से डिवाइड कर देते, यस सर 1000 से 450 किलो जूल, कितने जीरो है, 4, तो इसको 1000 से जैसे ही डिवाइड करोगे जूल कन्वर्ट हो 450 जाएगा किसमें, किलो जूल में, सही है, ये 3 जीरो से 3 जीरो गया, 450 किलो जूल आ जाएगा।
ये हमने सवाल कर लिए, ठीक।